दोस्तों स्वागत है कर फिर से बैंक फॉर सक्सेस के इस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका दोस्त ब्रजेश। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए। ओके, जो रेलवे का एग्जाम होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे इसका आपको प्रिपरेशन करना है। ओके, इसमें आपको बताऊंगा कि नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कि किस कब इसका नोटिफिकेशन वगैरह जारी किया जाएगा, इसके सिलेबस पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कई सारे लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, कई सारे लोगों ने। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको सब्सक्राइबर बटन के बगल में नोटिफिकेशन बेल है, उसको क्लिक करके ऑन कर लेना है, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको उसी टाइम पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। ओके, आप जो है बैंक फॉर सक्सेस के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा इसका लिंक जो है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देने हैं। आप वहां पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के बारे में। दोस्तों ये एग्जाम जो होता है एनटीपीसी का मतलब है नॉन टेक्निकल एग्जाम जो होता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जो एग्जाम होता है रेलवे के लिए, उसका ये टोटल जितने भी नॉन टेक्निकल दो तरह के पोस्ट होते हैं। एक तो टेक्निकल लेवल पोस्ट होता है जो जूनियर इंजीनियर वगैरह के पोस्ट होते हैं, टेक्नीशियंस के पोस्ट होते हैं, वो हो जाता है। एक दूसरा होता है नॉन टेक्निकल पोस्ट, जो ट्रैफिक अप्रेंटिस, असिस्टेंट मास्टर, क्लरिकल लेवल पोस्ट, ये सारे पोस्ट जो होते हैं, या कमर्शियल अप्रेंटिस, जितने भी पोस्ट होते हैं वो नॉन टेक्निकल पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। उसका ये वैकेंसी होता है। ओके, और ये पोस्ट जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और भारत में ढेर सारी रेलवे रिक्रूटमेंट, टोटल ऑलमोस्ट 16 के लगभग जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैं। आई थिंक 16 या 19 है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मे बी 16 ही है। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है ये 19,000 के लगभग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब रेलवे की वैकेंसी आई थी तो उस समय 18,000 वैकेंसी आई थी। तो इस बार भी अगर ये साल वैकेंसी आती है तो इस बार भी 19,000 के लगभग वैकेंसी आनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से रेलवे जो है बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और ये हर साल जो है अच्छे लेवल पर रिक्रूट करता है, अच्छे लेवल में वैकेंसी देता है। हर साल अगर नहीं देता है तो एक साल छोड़कर एक साल जरूर देता है। तो मे भी अगर इस साल जो है इसकी वैकेंसी नहीं आती है, क्योंकि ऑलरेडी जो है पिछले साल का जो है रिक्रूटमेंट पेंडिंग है, उसका अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ है, तो मे भी इस साल ये रिक्रूटमेंट नहीं आए। लेकिन ये नेक्स्ट ईयर जो है अप्रैल मंथ में फिर कंफर्म हो जाता है कि नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट जरूर आएगा। ओके, तो जरूरी क्या है, आप एक तरह से अभी से ही पूरा अपना स्ट्रेटेजी बना के रखिए। आप दूसरे एग्जाम का तो प्रिपरेशन कीजिए ही, लेकिन अगर आपका ड्रीम जॉब जो है रेलवे में जाना है, फिर आपको रेलवे का सारा कुछ पता होना चाहिए, रेलवे का सारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपका पता होना चाहिए, ताकि आप इस पर भी, इस एग्जाम पर भी दिन में 2 से 3 घंटे देकर जो है एक अच्छा लेवल ले जा सकते हैं। जैसे रिक्रूटमेंट आती है उससे 2 से 3 महीने पहले अगर प्रिपरेशन करते हो तो उस लेवल में प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही वास्ट लेवल सिलेबस होता है, ढेर सारी चीज़ें पढ़नी होती है। तो फिर आपको ज़रूरी क्या होता है कि आपको पहले से ही प्रिपरेशन करना होता है। साल भर आपको अगर 6 महीने पहले से आपने प्रिपरेशन किया है तो फिर आपको हेल्प मिलता है एग्जाम में। ओके, नेम ऑफ पोस्ट ढेर सारी वेरियस पोस्ट हैं। कमर्शियल अप्रेंटिस, ट्रैफिक अप्रेंटिस, इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क, गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पोस्ट होते हैं जे वाले। उसके बाद सीनियर क्लर्क के पोस्ट होते हैं कम टाइपिस्ट वाले, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के पोस्ट होते हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट के पोस्ट होते हैं, और सीनियर टाइम कीपर के पोस्ट होते हैं। ओके, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसकी बात करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ओके, जो लोग फाइनल ईयर या पेयरिंग है वो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर ये इस साल वैकेंसी नहीं आती है तो जो लोग इस साल जो है अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो उनके लिए एक तरह से अच्छा हो सकता है कि वो नेक्स्ट ईयर इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ओके, applicants should also make sure that they fulfill all the eligibility norms for RRB recruitment 2017. Okay, candidates should also hold proficiency in typing as well as. Okay, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है आपको, आप 18 साल से कम नहीं हो और 32 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं हो। अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग एज क्वालिफिकेशन हो सकते हैं। ओके, और आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के अगर बिलोंग्स करते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल, उसके बाद एस सी के लिए 5 साल, और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी जो होती है उनके लिए 3 साल के लिए मिलती है, आपको रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओके, उसके बाद जो एग्जाम का पैटर्न होता है, प्रीलिम एग्जाम के पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम एग्जाम का पैटर्न जो होता है उसमें अरिथमेटिक से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन,
और 30 मार्क्स, और जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम एग्जाम में। ओके, यहाँ टोटल आपको 100 क्वेश्चन होता है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और टोटल आपको मिलते हैं 90 मिनट्स सॉल्व करने के लिए, और एक रॉन्ग आंसर पर आपको 0.25 मार्क्स आपका काट लिया जाता है। ओके, सेम उसी तरह मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको फिर से यहाँ पर अरिथमेटिक एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से हर सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होता है और आपको 120 मार्क्स का भी होता है। ओके, और यहाँ पर भी आपको मिलता है मात्र 90 मिनट मिलते हैं आपको, 90 मिनट यहाँ पर भी 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मिलता है। ओके, और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 आपको रहेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। जो सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा उसमें कितने स्टेज होते हैं। पहला तो आपका जो है वो फर्स्ट स्टेज होगा जो आपका CBT है, PT होगा। दूसरा फिर से मेंस एग्जाम होगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद कई सारे पोस्ट के लिए जो है टाइपिंग टेस्ट एलिजिबल, जो कई सारे पोस्ट होते हैं उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होती है। तो फिर आपका तीसरे लेवल पर टाइपिंग टेस्ट होगा। उसके बाद फोर्थ लेवल जो होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जैसे कई सारे पोस्ट होते हैं उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जैसे कि ASM लेवल पर एप्टीट्यूड टेस्ट होती है। तो उसमें आपको रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो उसका टेस्ट होता है। तो वो आपको फोर्थ लेवल पर एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिफ्थ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जनरेट कर दिया जाएगा। और उसमें अगर आपने ये सारे जो ऊपर के 5 और 6 जो है लेवल है वो आपने अगर क्लियर किए होंगे तो फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। RRB NTPC का एग्जाम का सिलेबस क्या है। अगर आप देखो तो यहाँ जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है वो मोस्टली SSC के सिलेबस से मैच करता है। तो जो लोग SSC एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो है एक तरह से RRB इजी पड़ जाता है। तो यहाँ पर भी आपको करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो होते हैं, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, ये सारा कुछ आपको, फिर उसके जनरल साइंस जो होती है उसके अंतर्गत आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सेम अरिथमेटिक सेक्शन में जो है आपको यहाँ पर पूरा का पूरा अरिथमेटिक होता है। आप RS अग्रवाल बुक जो है ये जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के लिए आप लूसेंट का बुक जो है वो फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट का बुक जो है जनरल साइंस और जनरल नॉलेज अलग अलग बुक अवेलेबल है, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, और अरिथमेटिक सेक्शन के लिए जो है आप RS अग्रवाल या M टारा की बुक जो है वो फॉलो कीजिए। जो उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको किसी भी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। आप उसका सिलेबस जो RS अग्रवाल के 32-33 चैप्टर हैं उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं 16-17 जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसको कवर कर लीजिए। उसके बाद आप शॉर्ट ट्रिक के लिए जो है, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम कम है, मतलब मात्र 90 मिनट है, आपको टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। तो वो कहाँ से होगा, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे एप्टीट्यूड के। उसके लिए आप M टारा का बुक जो है फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब जनरल इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको एनालॉजी, स्पेस विजुअलाइजेशन होते हैं, उसके सिमिलरिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अरिथमेटिक नंबर सीरीज, ये सारे क्वेश्चन जो हैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके लिए भी आप जो है या तो आप एनालिटिकल रीजनिंग जो है MK पांडे की बुक फॉलो कर सकते हैं, या आप RS अग्रवाल की बुक फॉलो कर सकते हैं वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का। ओके, MK पांडे की बुक फॉलो कीजिए या आप RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बुक फॉलो कीजिए। तो उसमें जितने भी नॉन वर्बल रीजनिंग है या वर्बल रीजनिंग है वो सारा वर्बल रीजनिंग में मोस्टली कम पूछा जाता है, नॉन वर्बल सेक्शन ज़्यादा पूछा जाता है। आप नॉन वर्बल सेक्शन को पहले कवर कीजिए, फिर वर्बल रीजनिंग को भी आप कवर कर लीजिए। तो ओके, तो वही बुक जो है आपका सिलेबस भी है, उसको आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको क्या करना है, शेयर बटन पर क्लिक करना है, लिंक कॉपी करना है और लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप या आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक चैनल पर आपके अगर फेसबुक पेज है तो वहाँ पोस्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।